हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नायरा सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। तो हमने फैब्रिक 2 मीटर लिया है और ये फैब्रिक हमारी प्रिंटेड फैब्रिक है। तो कि इस तरह से हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे कटिंग करते हैं। तो इसमें से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक निकाल लिया है। मेरी डबल फोल्ड में है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने 15 इंच पे रखा है। तो इस तरह से हमने 15 इंच पे रखा है। 14 इंच पे हमारी टॉप पार्ट रेडी होगी, प्लस 1 इंच हमने मार्जिन रखा है। तो अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ 12.5 इंच है इसकी विड्थ। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये मेरी ओपन साइड है और ये मेरी फोल्डेड साइड है। तो ये अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम 7 इंच पे मार्क कर रहे हैं और यहाँ से हमने अपनी आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करनी है और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है। तो हमने लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लिया है और अब हमने अपनी बस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी बस्ट 40 इंच है, तो इसकी फोर्थ पार्ट 10 इंच होगी और प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो मार्किंग हमने कर लेनी है और अब हमने अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी वेस्ट 34 इंच है, तो इसकी फोर पार्ट 8.5 इंच होगी। तो और 1 इंच हमने प्लेट के लिए लेनी है, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी वेस्ट की भी मार्किंग हो गई है और दोनों ही लाइन को हमने ऐसे जॉइंट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही लाइन को ऐसे जॉइंट कर लिया है और अब हमने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से बैक आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है 7 इंच की गहराई पर और हाफ इंच अंदर से करते हुए हमें फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने हाफ इंच अंदर के करते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए भी मार्किंग कर लिया है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने बैक पार्ट को अलग करनी है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को अलग कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट में इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो पहले हमने इसकी नेक की कटिंग करनी है। तो नेक में यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूँगी और इसकी नेक डीप हमने 5 इंच पे मार्क करनी है और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे और नेक में हमने शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमने राउंड में शेप दे दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हमने हाफ इंच कंधी डाउन कर लेनी है और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर लिया है। इस तरह से शोल्डर को भी डाउन कर लेंगे और हाफ इंच जो हमने अंदर से मार्किंग किया है फ्रंट के लिए उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग हो गई है। अब अपने बैक पार्ट की नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को लेनी है और नेक हमने मार्क करनी है। तो नेक में यह 3 इंच पे मार्क करूँगी और नेक डीप हमने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करूँगी। मैं ये डीप नेक बना रही हूँ तो 8 इंच पे हमने मार्क करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट करते हुए नेक में शेप दे देंगे। नेक भी आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है और यहाँ भी हमने शोल्डर को डाउन कर लेनी है हाफ इंच। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो नेक को हमने पहले रेडी कर लेनी है। तो नेक को हमने पट्टी के साथ रेडी करनी है। तो इस तरह से हमने 1.25 इंच की क्रॉस पट्टी लिया है और यहाँ पे हमने नेक को पट्टी के साथ अटैच कर लेनी है। ये पूरी नेक में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें पूरी नेक में ऐसा स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया। अब हम इसे अंदर की ओर टर्न करते हुए इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी को रॉन्ग साइड की ओर टर्न करके इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमारी ये नेक रेडी हो गई है। ऐसे ही हमने दोनों ही पार्ट को नेक के रेडी कर लेंगे, बैक और फ्रंट दोनों ही। और इस तरह से हमने इसकी शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर में स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर में भी स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ देखिए इस तरह से हमने इसमें अपने प्लेट्स लगानी है। तो इस तरह से हमने इसमें अपने प्लेट्स लगा लिया है। बैक और फ्रंट दोनों ही साइड में हमने इस तरह से प्लेट्स को लगा लिया है। और अब हम इसको साइड करेंगे और अपनी बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। तो इस तरह से बॉटम के लिए हमने ये 2 पीस लिया है। तो इस तरह से हमारी बॉटम के लिए 2 पीस है जिसकी लेंथ है। तो हमारी कुर्ती की टोटल लेंथ में से हमने टॉप पार्ट को अलग कर लेनी है और बॉटम की लेंथ लेनी है। तो हमने 33 इंच पे अपनी बॉटम को कट किया है और 14 इंच की हमारी टॉप पार्ट है। टोटल हमारी 45 इंच की ये कुर्ती रेडी होगी, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ 33 इंच पे कट करूँगी, लेंथ लिया है। और इसकी विड्थ हमने 32 इंच रखा है। तो इस तरह से हमारी ये बॉटम के लिए 2 पीस है। इसमें से हम एक पार्ट को अलग करेंगे और यहाँ पे अब हमने एक स्टिच लगानी है, बड़े टाके की स्टिच हमने लगाएंगे। तो इस तरह से हमने एक स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने बड़े टाके की स्टिच लगा लिया है और यहाँ से हमने सिलाई को खोल लेनी है। और इस तरह से हमने सिलाई को खोल कर यहाँ से धागा को खींचनी है, जिससे कि हमारी ये फैब्रिक में गैदरिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने धागा को अच्छे से ध्यान से खींचनी है, हमारी धागा टूटनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से इसमें हमने खींचते हुए इसमें गैदरिंग बना लेंगे अपने टॉप पार्ट के बराबर। टॉप पार्ट की बराबर ही अपने बॉटम पार्ट को रखनी है। तो इस तरह से हमने गैदरिंग बना लेनी है। धागा को खींचते हुए हमारी इसमें गैदरिंग बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें गैदर्स बना लिया है। तो और हमने अपने टॉप पार्ट को लेनी है और इस तरह से हमने इसके अकॉर्डिंग इसकी बॉटम पार्ट को करनी है। तो देखिए बिल्कुल इसके बराबर हमारी ये गैदरिंग के साथ हमारी ये बॉटम पार्ट रेडी हो गई है। तो इस तरह से ये हमारी बराबर आ रही है टॉप पार्ट के और बॉटम पार्ट की दोनों ही पार्ट। तो इसी तरह से हमने दोनों ही पार्ट को रेडी कर लेनी है, बैक और फ्रंट दोनों को। तो देखिए इस तरह से हमने गैदर के साथ दोनों ही पार्ट को रेडी कर लिया है और अब हम इसको टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने अपने टॉप पार्ट को लेंगे, राइट साइड की ओर रखेंगे टॉप पार्ट को और इस तरह से हमने बॉटम को रॉन्ग साइड में रखेंगे। इस तरह से इसके ऊपर हमने इसे रॉन्ग साइड में रखनी है और यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। सेम ऐसे ही हमने इस साइड भी इसमें स्टिच लगा लेनी है। ऐसे ही बॉटम पार्ट को हमने रॉन्ग साइड में इसके ऊपर रख कर इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों ही साइड में स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है और इस तरह से अब हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी बॉटम और टॉप दोनों ही अटैच हो गई है। तो अब इस तरह से ओपन करेंगे और अपनी स्लिप्स को इसमें अटैच करेंगे। तो पहले हम अपनी स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये फैब्रिक लिया है, 4 फोल्ड में ये मेरी फैब्रिक है। तो स्लिप की लेंथ लेंगे। तो स्लिप्स की लेंथ हमने 14 इंच पे रखनी है। तो इस तरह से हमने ये 12 इंच पे रखा है, प्लस 2 इंच हमने एक्स्ट्रा पट्टी को अटैच करेंगे और इसकी विड्थ हमने 9 इंच पे रखा है। और यहाँ से ओपन साइड की ओर से हमने यहाँ 3 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लेनी है। और इस तरह से जो स्लिप्स की हमारी फिटिंग है तो यहाँ से 6 इंच पे रखेंगे और 1.5 इंच हमने ये मार्जिन ऐड कर लेनी है। और इस तरह से हमारी ये स्लिप को हमने यहाँ शेप दे देनी है। स्लिप के लिए हमने यहाँ शेप दे देंगे और यहाँ मार्जिन वाली लाइन को भी यहाँ इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लिप की कटिंग हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए इस तरह की हमारी स्लिप की कटिंग हो गई है। अब हम इसे ओपन करेंगे और स्लिप्स के फ्रंट साइड में हम गहराई की कटिंग करेंगे।
तो इस तरह से हमने अपने स्लीव में फ्रंट की ओर गहराई देनी है, 1/2 इंच की हमने इसमें गहराई कट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही में स्लिप में इस तरह से गहराई की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्लिप्स की कटिंग हो गई है और अब इसकी पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को लिया, इसकी विड्थ 4 इंच है और इस तरह से हमने अपनी स्लिप्स को लेंगे और इसके साथ अपने पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने पट्टी को स्लिप में रख के यहाँ स्टिच लगा लेनी है और इस तरह से फोल्ड कर कर हमने एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही स्लिप्स को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने स्लिप्स को रेडी कर लिया है। अब अपने स्लिप को हमने कुर्ती के साथ अटैच करनी है। तो इस तरह से हमने स्लिप्स को सेंटर से मिलाते हुए इसमें इसे अटैच करनी है। तो देखिए दोनों ही स्लिप्स को हमने अपने कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से इसमें हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लिया है, अपनी स्लिप्स को कुर्ती के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसे दोनों ही स्लिप को अटैच कर लिया। अब हम इसे रोंग साइड में रखेंगे कुर्ती को। तो इस तरह से हमने इसे रोंग साइड में रख लेनी है और जो हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है यहाँ पे हमारी, तो देखिए इस तरह से जो हमारी मार्जिन है इस तरह से अपने मार्जिन में हमने स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमारी जो 2 इंच का हमने मार्जिन ऐड किया था वहाँ तक हमने इस पर स्टिच लगानी है। अगर आप तो को टॉप पार्ट तक ही खुला रखनी है तो टॉप पार्ट तक ही हमने स्टिच लगाएंगे और यहाँ से हमने इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ से यहाँ तक कट रखूँगी तो मैं यहाँ तक स्टिच लगा कर इसे फोल्ड करूँगी। आपको जितनी कट रखनी है आप वहाँ तक स्टिच करके इसे फोल्ड करेंगे। और सेम ऐसे ही हमने यहाँ भी स्टिच लगाकर यहाँ हमने साइड में ऐसे इसकी स्लिट बना लेनी है, इसे फोल्ड कर लेनी है। आपको जहाँ तक खुली रखनी है आप वहाँ से स्टिच लगा कर इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ तक स्टिच लगाएंगे और इसे हमने दोनों ही साइड में फोल्ड कर लेंगे इसे। और इस तरह से हमने बॉटम को भी जो हमने मार्जिन ऐड किया उसे भी हमने इसे फोल्ड कर लेनी है। और अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करके तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। थैंक यू।